से नजर थी मेरी तुझ पे, आज मैं तुझे खोल कर ही रहूंगा। अरे मत करो पुत्र, हमें गुदगुदी हो रही है। अरे बस करो पुत्र, हमसे गुदगुदी बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसे नहीं मानेगा ये लड़का, इसे डराना ही पड़ेगा। अरे ये अचानक स्टार्ट कैसे हो गई? लगता है खराब हो गई, रात खाने से ठीक होगी। महेश, पुत्र महेश, क्या हुआ? महाराज देखिए ना इस बबलू पुत्र को, मुझे कभी गुदगुदी कर रहा है, कभी मार रहा है। वाह बबलू पुत्र वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। महाराज देखिए ना। चित्रगुप्त जी। बबलू पुत्र, आप हमारी बाइक के साथ क्या कर रहे थे? मैं इसे खोलकर ठीक कर रहा था मामा जी। किंतु पुत्र, जो वस्तु खराब हुई नहीं है उसे ठीक कैसे करेंगे आप? गलत टाइम पे आ गए मामा जी, बाद में खोल लूंगा इसे। ठीक है मामा जी। देखिए प्रभु, हमारा महेश एक छोटे बच्चे से छुई मुई सा डर गया। गुदगुदी तो आपको भी होती है चित्रगुप्त जी। अगली बार मानव रूप में आने दीजिए मुझे, तब बताऊंगा। प्रभु जवाब दे दिया चित्रगुप्त जी। इधर देखो, चमन पुत्र। उधर देखो, वहां ना एक लाइव कॉमेडी शो होने वाला है, आप लोगों को देखना है? खाई कॉमेडी तो प्रभु, लाइव कॉमेडी, लाइव मतलब जीवित, कॉमेडी मतलब हास्य। जीवित हास्य कार्यक्रम वहां हो रहा है। यदि जीवित हास्य कार्यक्रम है तो हम अवश्य चलेंगे चमन पुत्र, क्योंकि हमें हंसना अत्यंत पसंद है चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी चलिए प्रभु, चलिए। चलिए। शुरू होने वाला है कॉमेडी शो, देखो। बहन जी, हमारी कोई मांगे तो है नहीं और लड़की हमें पसंद है। बस एक बार बेटा सुंदर देख ले। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। लड़के का नाम सुंदर, वो दिखने में अति सुंदर। लड़के को देखोगे ना आप तो उसकी सुंदरता में मुग्ध हो जाएंगी। चमन पुत्र, आप केवल हंसे जा रहे हैं, यहाँ पर तो विवाह की बात हो रही है, हास्य कहाँ है? अरे उधर देखो, लड़के को आने दो, फिर शुरू होगा हास्य। अरे भाई सुंदर कहाँ है, बुलाइए तो सही। पंडित जी, सुंदर तैयार हो रहा है। कोयले के खान से निकला हो हीरा जैसे, हीरो से लदा हीरो हो जैसे। मोहल्ले में कोई नहीं जो दिखता हो सुंदर जैसे। मेरा नाम भी सुंदर है और मैं हूँ भी सुंदर। चमन पुत्र, इसमें हास्य कहाँ है? अरे ये सुंदर नहीं बंदर है, फिर भी इसका घमंड देखो। सुंदर बंदर है चित्रगुप्त जी। बेटा सुंदर, ये है उर्वशी। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। और ये उनकी माता जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। देखिए बहन जी, लड़के लड़की ने एक दूसरे को तो देख लिया, अब आगे जो कुछ भी होता है हम आपको फोन पर बता देंगे। ठीक है जी, हम चलते हैं। नमस्ते। What is this पंडित जी? हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसा मैं सुंदर हूँ, लड़की भी मुझे वैसी ही सुंदर चाहिए। मेरी सिर्फ 3 ही डिमांड है। लड़की गोरी होनी चाहिए,
पतली होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए। चमन पुत्र, लेकिन इसमें हास्य कहाँ है? अरे ये जो सुंदर है ना, ये फेमस है हर लड़की को रिजेक्ट करने के लिए। पंडित जी ने एक लड़की नहीं छोड़ी होगी इसको दिखाने के लिए, पर फिर भी ना ये सबको मना करता रहता है। पता नहीं अपने आप को कहाँ का हीरो समझता है। देखो तो इसको, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे जजमान। इनके कुंडली के मुताबिक अगर अगले 2 दिन के अंदर विवाह ना किया गया तो अगले 2 साल तक कोई चांस नहीं है। चमन पुत्र, हमें एक बात समझ में नहीं आई। सुंदर पुत्र को उर्वशी देवी सुंदर क्यों नहीं लगी? वो गोरी नहीं थी ना। क्या? आजकल ऐसे होता है हम भाई, लड़का ना चाहे जैसा भी लगे, हाथी जैसा मोटा, और उसे लड़की एकदम टिप टॉप चाहिए। पतली, सुंदर, गोरी, बड़ी बड़ी आंखें, ऐसी लड़की। उस हिसाब से उर्वशी ना सुंदर नहीं थी। चल भाई, ये सेठ जी दुकान पे इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर हुई। चल। अरे हाँ यम भाई, चित्रगुप्त सर, सी यू, बाय बाय। चल चल लड्डू। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये मनुष्यों ने सुंदरता के कितने विचित्र मापदंड बनाए। पतला सुंदर है, मोटा सुंदर नहीं, काला सुंदर नहीं, गोरा सुंदर है। प्रभु इस तरह से तो हम भी सुंदर नहीं है और सुंदर भी सुंदर नहीं है। विचित्र है चित्रगुप्त जी। आपके पिताश्री ब्रह्मदेव ने सृष्टि के हर एक कण में, हर एक मनुष्य में सुंदरता भरी है। कितना दुख होगा उन्हें जब उन्हें यह पता चलेगा कि मनुष्य उनकी रचना का अनादर कर रहे हैं। चित्रगुप्त जी, मनुष्य के सुंदरता के पैमाने ईश्वर की रचना से भी बड़े हो गए हैं। प्रभु इसी बात का तो दुख है। दुख तो हमें उन देवी के बारे में सोचकर हो रहा है जो अत्यंत सुंदर है, किंतु मनुष्य उनकी सुंदरता को पहचाना नहीं। भैया, किसकी सुंदरता कौन नहीं पहचान रहा है? विंध्या बहन, आप उर्वशी देवी को जानती हैं? हाँ, वो ना जिसकी अम्मा हमेशा उसकी शादी को लेकर परेशान रहती है। तो क्या आप हमें उनसे मिलवा सकती हैं? काहे? हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो अत्यंत सुंदर है और उनके आत्मसम्मान को उजागर करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए भैया, हम ले चलते हैं आप। आइए। चलिए। कितनी बार तुमको बोले हैं कि क्रीम मुंह पे लगाया करो, अपनी बात मानती ही नहीं हो। अरे गोरा होने का क्रीम है, समझती काहे नहीं है? माँ, 1 हफ्ते से हर रोज यही क्रीम लगा रही हूँ, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्या करूं? अगर तू गोरी नहीं होगी तो कौन करेगा तुझसे शादी? एक क्षण देवी। ये कैसे विचार प्रदान कर रही है आप अपनी पुत्री को? कौन है आप? और हम माँ बेटी के बीच में काहे बोल रहे हैं? बहन, ये हमारे भैया हैं। यम है और ये है चित्रगुप्त। देवी जी, हम आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं कि आपकी पुत्री अत्यंत सुंदर है। आप इस प्रकार की अनुचित बातें कहकर का मनोबल ना गिराएं। अरे आप सही कह रहे हो। एक माँ के लिए तो उसकी बेटी हमेशा ही सुंदर होती है। कि दुनिया का क्या करे जो हमारी बेटी को सुंदर ही नहीं मानती। कैसे करेंगे इसका ब्याह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहन, आप रोइए मत, आप आइए हमारे साथ। देवी,
उस ईश्वर की कल्पना है जिन्होंने इस सृष्टि की रचना बड़े प्रेम से की। क्या आपको लगता है वो ईश्वर किसी भी मनुष्य को सुंदर नहीं बनाएगा? हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप जैसी भी हैं अत्यंत सुंदर हैं। प्रभु, ये देखिए उसी मनुष्य की तस्वीर है। प्रभु, मैं सारी उम्र चंद्रपुरी दिल्ली में यमराज का रोल करने के लिए इस तरह का बनकर घूमता रहा, क्योंकि मुझे यमराज जैसा दिखना था। लेकिन प्रभु, आप ऐसे दिखते हैं। देवी जी, इस चित्र में जो मनुष्य है वो आपके कौन लगते हैं? ये मेरे पिताजी है। पिछले साल ही इनका देहांत हुआ। इनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरी शादी देखें, पर अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि मेरी कभी शादी भी होगी। देवी, हम आपको वचन देते हैं कि आपके पिताजी की इच्छा अवश्य पूर्ण हो। आपका विवाह अवश्य होगा, और उसी सुंदर के साथ होगा जो आपकी सुंदरता पहचानने में असमर्थ है। लेकिन कैसे? आप कैसे समझाएंगे उन्हें? सुनने में आया है कि अगर अगले 2 दिन में उनका रिश्ता नहीं हुआ तो अगले 2 साल तक नहीं होगा। प्रभु, समय वाकई कम है। आपको जल्दी ही कुछ करना होगा, आपकी लीला दिखानी होगी। प्रभु, रोकिए रोकिए रोकिए। प्रभु, यही वो स्थल है जहां सुंदर पुत्र काम करते हैं, पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए चित्रगुप्त जी, भीतर चल के सुंदर पुत्र को समझाते हैं। चलिए प्रभु, आइए। महाराज, मैं भी चलूंगा आपके साथ। हाँ महेश, अंदर सिर्फ मनुष्य रूप में जा सकते हैं। कोई भैंसा अगर वाहन रूप में अंदर चला जाए तो बाकी मनुष्य डर जाएंगे। देखिए ना महाराज। महेश पुत्र, चित्रगुप्त जी ठीक कह रहे हैं। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम शीघ्र ही वापस आते हैं। जो आज्ञा महाराज। ये देखिए चलचित्र दिखाने वाले कितने सारे टीवी, और सब जगह एक ही चलचित्र चल रहा है। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, कितने भिन्न भिन्न किस्म के यंत्र है यहाँ। हाँ प्रभु, ये जगह तो बहुत अच्छी है। आइए आगे चलते हैं। चलिए। महाभारत वाले एक्टर लगता है शूटिंग से सीधा शॉपिंग पर ही आ गए। नमस्ते। प्रभु, प्रभु प्रणाम। प्रभु, आप टीवी में कैसे चले गए? चित्रगुप्त जी, हम यहाँ हैं। हाँ, देख रहा हूँ प्रभु। प्रभु, आप यहाँ भी हैं, आप वहाँ भी हैं। अद्भुत, अद्भुत है ये तो। हम दोनों जगह हैं। चित्रगुप्त जी, हम अपना हाथ उठाएं। हाँ प्रभु। हाथ उठाते हैं हम। प्रभु, आपने यहाँ भी हाथ उठाया, आपने वहां भी हाथ उठाया। अद्भुत हो गया चित्र।
चित्रगुप्त जी अद्भुत है, किंतु चलिए सब देख रहे हैं। चलिए प्रभु चलिए। नमस्ते पुत्र। प्रणाम। प्रभु काले कांच वाला दर्पण मैं पहली बार देख रहा हूँ प्रभु। चित्रगुप्त जी जी ये हमें मायावी लगता है। हमने आज तक ऐसा दर्पण नहीं देखा है जिसमें हमारा प्रतिबिंब छोड़कर बहुत कुछ दिख रहा है। छोड़ दीजिए इसे चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्रभु ये देखिए ठंडी हवा फेंकने वाला यंत्र। गर्मी में भी सर्दी का एहसास प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी वैसा ही एक यंत्र यहाँ भी है, शीतल हवा फेंक रहा है। अरे हाँ प्रभु। अद्भुत यंत्र है ये। जी बिल्कुल अद्भुत यंत्र है, इसे एसी कहते हैं। आपको खरीदना है? नहीं पुत्र, हमें कुछ खरीदना नहीं है, हम तो केवल पुत्र ये आपके हाथ में बंदूक जैसा क्या है? इसे हेयर ड्रायर कहते हैं। ये देखिए। गर्म हवा प्रभु को भी दिखाइए। जी। अद्भुत है चित्रगुप्त जी। यहाँ से शीतल हवा फेंकने वाला यंत्र और यहाँ पे गर्म हवा फेंकने वाली बंदूक। आइए आगे चल के देखते हैं क्या क्या। चलिए प्रभु। प्रभु ये यंत्र मेरी धोती खींच रहा है प्रभु। प्रभु बचाइए मुझे, यंत्र मेरी धोती खींच रहा है। पुत्र छोड़ो, चित्रगुप्त जी की धोती छोड़ो। पुत्र ये कौन सा धोती खींचू यंत्र है? ये धोती खींचू यंत्र नहीं है सर, इसे वैक्यूम क्लीनर कहते हैं सर। वैक्यूम क्लीन? प्रभु वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम मतलब ऐसी जगह जहाँ हवा ना हो, और क्लीनर मतलब साफ करना। हम समझ गए चित्रगुप्त जी। ये यंत्र ऐसी जगह साफ करता है जहां पर हवा ही ना हो। प्रभु किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जहां हवा नहीं हो वहां मनुष्य नहीं होगा, और जहां मनुष्य ना हो वहां सफाई हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? उचित बात कह रहे हैं आप। हेलो सर, मेरा नाम सुंदर है और मैं हूँ भी सुंदर। वो तो आप हैं ही। थैंक यू। वैसे मैं यहाँ का मालिक हूँ। बताइए मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं अकेले में। ओके कोई बात नहीं, आइए यहाँ मेरे कैबिन में बैठ के बात करते हैं। आइए। आइए प्रभु। ओह तो आप यहाँ उर्वशी की वकालत करने आए लेकिन साफ बात तो ये है कि जैसा मैं सुंदर हूँ वैसे ही मुझे बीवी भी सुंदर चाहिए, और उर्वशी में वो बात नहीं है। पुत्र सुंदरता की एक ऐसे मापदंड है आपके। हर मनुष्य अपने आप में संपूर्ण होता है, सुंदर होता है। असली सुंदरता मनुष्य के आचरण, उसकी सोच और उसके संस्कारों में होती है। और क्षमा करना, किंतु यहां यदि कुछ सुंदर नहीं है तो वो आपकी ये सोच, आपके ये मापदंड हैं। ओ प्लीज ये किताबी बातें मुझे मत सिखाइए, और सच बात तो ये है कि जो सुंदर दिखता है वही बिकता है, और ये बात मैं साबित भी करके दिखा सकता हूँ। कैसे? एक मिनट। सोनिया जरा मेरी कैबिन में आना। क्या? जैसा? सोनिया ये दो फोन है, अब तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हें कोई मोबाइल पसंद करना हो तो तुम कौन सा करोगी? सर ये वाला ज्यादा सुंदर दिख रहा है, मैं यही पसंद करूंगी। थैंक यू सोनिया, तुम जा सकती हो। देखा आपने, इस फोन से कहीं ज्यादा खूबियां हैं, पर फिर भी सोनिया ने ये फोन चूज किया। क्यों? क्योंकि ये फोन सुंदर दिखता है। वही तो मैं आपको समझाना चाहता था कि जो सुंदर दिखता है वही बिकता है। अब बताइए आपके पास कोई है जवाब?
पुत्र, ये बात अनुचित है। आप मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजों की तुलना ईश्वर द्वारा बनाए गए मनुष्य के साथ कैसे कर सकते हैं? आप मनुष्य कौन होते हैं यह तय करने वाले कि कौन सा मनुष्य सुंदर है और कौन सा नहीं। देखो भाई, फालतू का ज्ञान मत बांटो, ओके? मैंने एक बार कह दिया ना कि जो मेरी बीवी हो वो पतली हो, गोरी हो और सुंदर हो, बस। और प्लीज अब आप यहाँ से जाएंगे, मुझे अपना काम करने देंगे? हाँ चित्रगुप्त जी, चलिए। पता नहीं महाराज क्यों नहीं आए अभी तक। ये लो, नो पार्किंग बोर्ड के ठीक नीचे खड़ी कर दी गाड़ी। चलो भाई, अब देख क्या रहे हो, जब्त कर लो इस गाड़ी को। पुत्र, आप हमें ऐसी बुरी नजर से क्यों देख रहे हैं? गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी बंद करो, चलो सब मिलकर उठा लेते हैं। हाँ भाई, चलो सब मिलकर उठाओ, चलो चलो। हमें उठाने का प्रयत्न बहुत भारी पड़ेगा पुत्रों। हम कोई ऐसे वैसे वाहन नहीं है, महाराज के वाहन है, हमें उठा पाना असंभव है। प्रभु, ये मनुष्य तो सुंदरता के गलत मापदंडों में उलझा हुआ है। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु असली सुंदरता क्या होती है इस मनुष्य को समझाना अनिवार्य हो गया है। बातों से बात नहीं बनी है, अब हमें लीला करनी ही होगी। चित्रगुप्त जी, तैयार हो जाइए, समय आ गया है एक और मनुष्य को जीने के अंदाज सिखाने का। सीमा पार कर दी दुर्व्यवहार की। मैं शांत हूं तो इसका अर्थ परेशानी कर दिया। अब देखो तुम लोग। अरे गाड़ी अपने आप शुरू कैसे हो गई? साहब, ये तो अपने आप चल रही है, लगता है कोई रिमोट से चला रहा है इसे। ये महेशपुत्र क्या कर रहा है? रुक जाओ महेशपुत्र। चलिए चित्रगुप्त जी, चलिए। महेशपुत्र, ये क्या कर रहे हैं आप? क्षमा महाराज, इन मनुष्यों ने हमें तंग करके उकसाया। ए भाई, ये गाड़ी किसकी है? हमारी है पुत्र। तो ये अपने आप कैसे चल रही थी? पुत्र क्षमा चाहते हैं, किंतु हमारा वाहन हमसे कह रहा है कि आप सब मिलकर इन्हें तंग कर रहे हैं। चुप करो। और ये कपड़े कैसे पहन रखे तुमने? नाटक में काम करते हो क्या? प्रभु, फिर से वही प्रश्न, सब हमको नौटंकी वाले क्यों समझते? चित्रगुप्त जी, हमने इस प्रश्न का उत्तर सोच लिया है। सुनिए पुत्र, ये समस्त पृथ्वी लोक अपने आप में एक रंगमंच है। आप और हम केवल कठपुतलियां हैं। वाह प्रभु, क्या सोचा है आपने? स्वयं बनाया है चित्रगुप्त। वाह प्रभु वाह। बकवास मत करो। ये नो पार्किंग का बोर्ड देखा है? यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। चित्रगुप्त जी, जी, लो पार्किंग। नो पार्किंग। नो मतलब नहीं
और पार्क मतलब बगीचा, पार्किंग मतलब बगीचाइंग। पुत्र, ये बगीचाइंग का मतलब क्या होता है? अरे भाई, ये क्या चीज है दोनों? किसने खुला छोड़ रखा है इनको? देखो, ये नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का जुर्माना 500 रुपए है। 500 रुपए। 500 रुपए? पुत्र, 500 रुपए तो क्या, हमारे पास 5 रुपए भी नहीं है। तो इस गाड़ी में पेट्रोल कैसे भराते हो? ये क्या हवा से चलती है? नहीं पुत्र, ये वाहन तो अपनी इच्छा शक्ति से चलता है। अरे ये दोनों तो पागल कर देंगे हमें। नहीं चाहिए तुम्हारा जुर्माना। चलो भाई चलो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये मनुष्य इतने परेशान क्यों हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। विचित्र मनुष्य प्रभु, विचित्र मनुष्य। इसमें हम क्या कर सकते हैं भैया? जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है ना। यदि ऐसी बात है तो उर्वशी देवी और सुंदर पुत्र पंडित जी को कैसे मिले विद्या बहन? ओ भैया, पंडित जी तो मैरिज ब्यूरो से ढूंढे हैं ना। मैरिज ब्यूरो? प्रभु, मैरिज ब्यूरो। मैरिज मतलब विवाह, ब्यूरो मतलब कार्यालय। लेकिन ये विवाह कार्यालय क्या होता है बहन? आप दोनों ना बहुते भोले हैं। ओ भैया, मैरिज ब्यूरो वो होता है जहाँ पे कुंवारे लड़के लड़कियां शादी के लिए अपनी सारी जानकारी देते हैं और ब्यूरो वाले उनकी जोड़ियां बनाकर शादी करा देते हैं। बस। अद्भुत चित्रगुप्त जी, हमारे मन में एक सुझाव आ रहा। हम इसी घर में एक मैरिज ब्यूरो खोले। विवाह का कार्य यम ने बना दी जोड़ी। क्या हो रहा है ये? हाँ? क्या हो रहा है भाई? अब मेरे घर में धंधा भी शुरू कर दिया? हाँ? नहीं बबलू पापा, हम किसी से पैसे नहीं लेंगे। ओ, तो फ्री में धंधा खोलोगे? हाँ, किसी से पैसे नहीं लोगे। ये कोई नई सोशल कॉज की पॉलिसी है तुम्हारी? हाँ? बोलो बोलो, क्या है? बात पूछें? पूछो। हमरे दोनों भैया को ना मत डांटिए। क्यों? क्योंकि ये काम हम तीनों साथ में मिलके करने वाले हैं। हम अपने भैया की रिसेप्शनिस्ट बनेंगे। हाँ। हे भगवान भला करे इस घर का। ये तीनों मुझे लेके डूबेंगे बिंदिया। बबलू पापा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। यम ने बना दी जोड़ी। भैया ठीक है ना? अद्भुत विद्या बहन। उर्वशी देवी, ये प्रपत्र है, इसमें आप अपने सारे गुण एवं अपनी विशेषताएं लिख दीजिए। प्रपत्र हिंदी में, अंग्रेजी में फॉर्म, तो ये फॉर्म भर दीजिए। ओ, आपको चाहिए तो मैं फोटो भी लाई हूँ साथ में। नहीं देवी, उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी केवल सीरत दिखाइए, सूरत बाद में दिखा देंगे। ये लीजिए। यम ने बना दी जोड़ी। वाह, तो तुम दोनों ने ये काम भी शुरू कर दिया। जानता था कि मेरी बात का कुछ तो जरूर असर होगा। अब तुम दोनों ने मैरिज ब्यूरो खोल ही दिया है, तो मेरे लिए भी कोई लड़की ढूंढो जैसी मैंने बताई थी। अवश्य पुत्र। वैसे एक कन्या का रिश्ता हम आपके लिए भी लेकर आए हैं, आप स्वयं ही देख लीजिए। बायोडाटा वगैरह तो ठीक है, पर शक्ल कहाँ है? शक्ल भी दिखा देंगे, आप पहले शक्ल तो देख लीजिए। कन्या अत्यंत गुणी, आप चाहें तो इनके साथ दूरभाष पर भी बात कर सकते हैं। और अगर हमसे पूछे तो अत्यंत सुंदर है।
चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चलें? चलिए प्रभु। आज्ञा दीजिए पुत्र। पंडित जी के हिसाब से शादी में सिर्फ 1.5 दिन बचे और मम्मी पापा भी लड़की ढूंढ रहे। तो ये लड़की को कॉल करूं या ना करूं, पता नहीं कैसी होगी। प्रभु, हमारे यमलोक में तो ऐसे कोई विवाह कार्यालय नहीं है, लेकिन वहां तो कितने अलौकिक विवाह संपन्न होते हैं। हाँ चित्रगुप्त जी, हमें हमारा विवाह याद आ गया। आपका विवाह तो अद्भुत था प्रभु। प्रभु चले? हाँ चित्रगुप्त जी, चल। चित्रगुप्त जी। जी। ये सुंदर पुत्र का दूरभाष क्यों नहीं आ रहा है? प्रभु। यम जी, आपका ये प्लान काम तो करेगा ना? चित्रगुप्त जी। जी। हमारा क्या प्लान प्रभु, प्लान। प्लान मतलब योजना। ओह, योजना। अवश्य देवी, हमारी योजना अवश्य काम करेगी, आप निश्चिंत रहिए। देखिएगा थोड़ी ही देर में ये दूरभाष बज उठेगा। और उर्वशी देवी, आपको याद है ना आपको क्या करना है? हेलो जी, मेरा नाम सुंदर है और मैं हूं भी सुंदर। मुझे आपका नंबर यम ने बना दी जोड़ी मैरिज ब्यूरो से मिला है। वैसे आपका क्या नाम है? अनामिका। जी अनामिका। ओह हाँ, अनामिका यहाँ लिखा हुआ है। मैं भी कितना बुद्धू हूँ। वैसे मैंने आपका पूरा फॉर्म पढ़ा, पढ़ के अच्छा लगा। यहाँ लिखा हुआ है कि आपने क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ है और सितार भी बजा लेती है। जी। तो एक गाना सुना दीजिए ना प्लीज। नहीं प्लीज, सिर्फ एक गाना। ठीक है, कोशिश करती हूँ। क्यों नहीं लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन। प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। वाह, बहुत ही सुंदर है आप। सुंदर तो मैं हूँ। मेरा कहने का मतलब था, जो इतना सुंदर गाती है वो खुद कितनी सुंदर होगी। मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलना चाहिए। क्या कहती हो आप? हमें मिलना चाहिए? फोन कट गया। फोन काहे बंद कर दी? माँ, आपने सुना ना, वो मिलने की जिद कर रहे हैं मुझसे। वो मुझे देख के फिर से नाराज हो जाएंगे। नहीं देवी, भरोसा रखे अपने आप पर और हम पर। हम है ना, आप अवश्य मिलिए उनसे। कोई है? अरे अखिल, आंटी जी नमस्ते। कैसे हो? कैसे आना हुआ? बिल्कुल अच्छा आंटी जी। और तुम्हारे फोटोग्राफी का काम कैसे चल रहा है? बिल्कुल अच्छा चल रहा है आंटी जी। कुछ काम रहा? आंटी जी, वो मुझे अपने टिफिन के मेन्यू में चेंज करवाना था तो चला आया। हाँ हाँ बेटा, हो जाए। और वैसे थोड़ी देर पहले यहाँ कोई गा रहा था क्या? हाँ, हमारी बिटिया उर्वशी गाती है। आओ ना, आओ। बहुत ही सुंदर गाती हैं आप, और आपके हाथ का बनाया खाना बहुत ही लाजवाब है। और ये बहुत गजब का हुनर है आपके पास। आप गाती भी इतना अच्छा है
और खाना भी इतना बढ़िया बनाती हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ऐसे मैंने आपको पहले भी कई बार देखा है, उन छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाते हुए। सच में बहुत साफ मन की हैं आप। जी, थैंक यू। मुझे दूसरों को खाना खिलाने में खाना बनाने से भी ज्यादा खुशी मिलती है। अखिल बेटा, मेनू में क्या चेंज करना है, चलो हमको बता दो। जी आंटी जी। चलो। मैं अभी आती हूँ। चित्रगुप्त जी, सच्चे मन से जो हंस सकता है, असली रूप का धनी वही होता है। हाँ प्रभु, सुंदरता के इस खेल में आगे क्या होने वाला है हमें भी नहीं पता, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। अवश्य चित्रगुप्त जी। भैया ये देखिए, हम इतनी सारी फोटो ले आए हैं, आप तो बस शादी कराते ही रह जाएंगे। अरे भैया ये देखिए, हम ना श्रीदेवी की भी फोटो ले आए। सुश्री देवी की? अरे हाँ भैया, अब वो भी तो शादी के लायक हो ही गई है ना। हाँ, उचित किया विंध्या बहन आपने। अच्छा भैया, चलिए अब इसको फॉर्म में चिपका देते हैं। चिपकाएंगे बहन, लेकिन कैसे? गम से। गम? गम मतलब तो दुख होता है प्रभु। विंध्या बहन, बात विवाह की है। यदि कुछ चिपकाना है तो हम खुशी खुशी चिपकाएंगे, गम से नहीं। हाँ। अरे हमरे दोनों प्यारे भैया, आप लोग कितने भोले हैं। अरे वो गम नहीं, गम, ये गम, इससे चिपकाते हैं फोटो। प्रभु लीजिए। गम? ठीक है बहन। हाँ। नमस्ते, मेरा नाम सुंदर है और मैं हूँ भी सुंदर। वो तो आप हैं। थैंक यू। वैसे यहाँ मैं अनामिका जी के बारे में बात करने आया था। अवश्य पुत्र, कहिए ना। मेरी बात हुई थी उनसे, पर मन नहीं भरा तो रात को फिर फोन किया। वैसे आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? शादी तो करना चाहती हूँ, लेकिन एक चिंता लगी रहती है, शादी के बाद माँ का ख्याल कौन रखेगा? जी, बड़े ही अच्छे विचार हैं आपके। जितनी प्यारी आपकी आवाज, उतने ही सुंदर मेरा मतलब है उतने ही खूबसूरत आपके ख्यालात भी हैं। और जिनके ख्याल इतने खूबसूरत है, वो खुद कितनी खूबसूरत होंगी। सुंदर जी, आप जैसे सोच रहे हैं ना, मैं वैसी खूबसूरत नहीं हूँ। मैं बहुत ही साधारण सी एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ। नहीं, ये बात मैं बिल्कुल मान ही नहीं सकता। अच्छा, अब मैं रखती हूँ। क्यों? वो क्या है ना, हमारे गली में दो प्यारे से डॉगी है। हर रोज रात को सोने से पहले उन्हें खाना खिलाती हूँ। अब वो बेचारे तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हमें उनका ख्याल रखना चाहिए ना। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे हम भी आपके हाथों का बना हुआ खाना चखना चाहेंगे, और इसी बहाने हम आपको देख भी लेंगे। जी जरूर, कल आपको खाना पहुंच जाएगा। और फिर आज सुबह मुझे दरवाजे पे ये टिफिन मिला, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है। आप भी जरा चख कर देखिए प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाना है तो बिल्कुल है। चित्रगुप्त जी। जी, स्वादिष्ट है खाना, बिल्कुल अच्छा है, चख लिया। वो यम जी, आप मुझे अनामिका जी से मिला देते तो। वो ज्यादा कुछ नहीं तो उनकी फोटो ही दिखा दीजिए। पुत्र, विवाह सूरत से नहीं, सीरत से किया जाता है। यदि आपको अनामिका जी की सीरत पसंद है तो विवाह के लिए हाँ कर दीजिए ना। हाँ, जिनकी सीरत इतनी अच्छी है, उनकी सूरत भी अच्छी ही होगी। मैं यहीं से उनका फॉर्म ढूंढ लेता हूँ। ये अनामिका है, इसे तो मैं जानता हूँ।
इनका नाम श्रीदेवी है। श्रीदेवी? ठीक है बहन। हाँ। हमारे मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की, अगर ये सुंदर लड़की इस सुंदर को मिल जाएगी तो लाइफ बन जाएगी। चित्रगुप्त जी, ये क्या किया आपने? महाप्रभु, गलती से गलत चित्र चिपका दिया। ओह, अब समझा। नाम बदल के चुप चुप के श्रीदेवी अपना जीवन साथी ढूंढ रही थी, इसीलिए आप दोनों इनकी फोटो नहीं दिखा रहे थे ना। देखिए, कोई बात नहीं, मुझे ये रिश्ता कबूल है। प्रभु, ये तो अभी भी सुंदरता पे जा रहा है। यम जी, प्लीज आप मेरी इनके साथ डेट फिक्स करा दीजिए ना। डेट? प्रभु, डेट मतलब तारीख और फिक्स मतलब चिपका देना। ये चाहते हैं कि श्रीदेवी के साथ इनकी एक तारीख आप चिपका दे। चित्रगुप्त जी, तारीख चिपका दे? हाँ। पुत्र, ऐसी विचित्र भाषा में बात ना करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरलता से समझाइए, आप चाहते क्या हैं? मैं अनामिका जी से मिलना चाहता हूँ, सिंपल। अब मैं घर जाकर तैयार होता हूँ, तब तक आप टाइम फिक्स कीजिए, ठीक है? यस, यस। प्रभु, हम क्या करना चाहते थे और क्या हो गया? उर्वशी जी की शादी करना चाहते थे और श्रीदेवी की शादी हो रही है। आप निश्चिंत रहिए चित्रगुप्त जी, हम सुश्री देवी जी से बात करेंगे और इन पुत्र की डेट अवश्य तय करवाएंगे। अब आप देखेंगे हमारी लीला। किंतु प्रभु, आप क्या करेंगे? वही चित्रगुप्त जी जो किसी कन्या को इन सुंदर पुत्र के साथ बहुत पहले करना चाहिए था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी? प्रभु, श्रीदेवी जी आएंगी ना? अवश्य आएंगे चित्रगुप्त जी, और वो सब कहेंगे जो हमने उनसे कहने के लिए कहा है। प्रभु, श्रीदेवी जी आ गई। हाय, मेरा नाम सुंदर है और मैं हूँ भी सुंदर। प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। जी, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मैं आपके स्वभाव पे, आपके खाने के स्वाद पे, आपके विचारों पे और आपकी बातों पे एकदम फिदा हो गया हूँ। वैसे ये सब खूबियां तो और भी लड़कियों में होती है, पर उन सब से आपको जो अलग करती है वो है आपकी सुंदरता। मैंने आज तक बहुत सारी लड़कियों को रिजेक्ट किया क्योंकि आपके जैसा चेहरा और आपकी जैसी सुंदरता और किसी में नहीं। थैंक यू सो मच सुंदर, आप भी बहुत अच्छे हैं और आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। पर आपकी ही तरह मेरा भी मानना ये है कि बाहरी सुंदरता बहुत ज्यादा मायने रखती है। बाहरी सुंदरता ही सब कुछ है। आपका स्वभाव तो अच्छा है, आप सुंदर तो हैं सुंदर, पर अगर आप थोड़े और गोरे होते ना तो बात कुछ और ही होती। आपके विचार भी बहुत अच्छे हैं, पर अगर आप थोड़े और लंबे होते तो ज्यादा अच्छा रहता। अब वो क्या है ना कि दिल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर इंसान बाहर से ही गुड लुकिंग नहीं है या हैंडसम नहीं है तो मजा नहीं आता। और वो कहा जाता है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। आई एम सॉरी सुंदर, पर आप उतने भी सुंदर नहीं हैं जितना मैंने सोचा था, तो बात नहीं बन सकती। आई एम सॉरी, अब मुझे निकलना चाहिए। इट वाज नाइस मीटिंग यू। श्रीदेवी, श्रीदेवी रुको।
सुंदर पुत्र, हम जानते हैं इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप इस वक्त बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे होंगे जैसा उन सब लड़कियों ने किया होगा जिन्हें आपने सुंदरता के पैमाने पर नकार दिया था। एक बात हमेशा याद रखना सुंदर पुत्र, इंसान की असली सुंदरता उनके कर्मों में, स्वभाव में, उसके दिल में छिपी हुई होती है। बाहरी सुंदरता तो केवल छलावा है, क्षणिक, आज है कल नहीं। तो यदि आपका दिल सुंदर है तो आप हमेशा सुंदर रहेंगे। अब हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप सीरत देखकर सही चुनाव करेंगे, सूरत देखकर नहीं। प्रभु, क्या आपको लगता है आपकी बात सुंदर पुत्र के समझ में आई होगी? यही तो देखने वाली बात है चित्रगुप्त जी। अब हम उम्मीद करते हैं कि सुंदर पुत्र उर्वशी देवी की सुंदरता को परख कर सही जीवन साथी का चुनाव करेंगे। हमारे पास अब केवल एक दिन बचा है। मेरा नाम सुंदर है और मैं सुंदर नहीं। आप सुंदर तो हैं सुंदर, पर अगर आप थोड़े और गोरे होते ना तो बात कुछ और ही होती। अगर आप थोड़े और लंबे होते तो ज्यादा अच्छा रहता। मेरी सिर्फ 3 ही डिमांड है, लड़की गोरी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए। आई एम सॉरी सुंदर, पर आप उतने भी सुंदर नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। इनके कुंडली के मुताबिक अगर अगले 2 दिन के अंदर विवाह ना किया गया तो अगले 2 साल तक कोई चांस नहीं। प्रभु, हमारे विवाह कार्यालय का पहला दूरभाष अपने शुभ हाथों से उठाइए। हम उठाएं? हाँ प्रभु, अवश्य चित्रगुप्त जी। हेलो, माई सेल्फ यमराज। यम ने बना दी जोड़ी से। नमस्कार भाई साहब, राजू पान वाला बोल रहे हैं। जरा हमरा एक तो बिहार रखवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कि अब रहा नहीं जाता, कसम सुनने की। अवश्य पुत्र, बहुत ही बेचैन लगते हैं आप, किंतु हम आपको बता दें कि कसम छू के खाई जाती है, छूने की नहीं। अरे नहीं नहीं, छूने की नहीं, चूने की, कट्ठा वाला चूना, कसम चूने की। पुत्र, क्षमा चाहते हैं, हम समझ नहीं पाए, किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम आपके लिए वधू अवश्य ढूंढेंगे। अरे नहीं, वधू हम ढूंढ लिए, बस आप बिहार रखवा दीजिए। वधू का नाम है माधुरी परीक्षित, कसम चूने की। माधुरी परीक्षित? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। माधुरी परीक्षित जी के बारे में हमें कुछ बताइए। जो आज्ञा प्रभु। एक क्षण पुत्र। प्रभु, माधुरी परीक्षित भारतवर्ष की एक नामचीन अभिनेत्री है, जिनकी विस्मयकारी मुस्कुराहट से पूरा देश प्रभावित है। किंतु प्रभु, उनकी शादी एक वैद्य से हो चुकी है। हो चुकी है? हाँ। पुत्र, क्षमा चाहते हैं, किंतु उनका विवाह तो हो चुका है। कह दो कि ये झूठ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं पुत्र, यही सत्य है। संभालो अपने आप को। पुत्र, प्रतीत होता है बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी आप दोनों। अरे मित्रता कैसे होती, कभी मिले नहीं ना।
मिले होते तो 105 खिला के जादू कर दिए होते उनपे। कहा कि उनका एक फोटो है हमारे पास, बस उसी में उनका सुंदरता देख देख के प्यार हुए जाते, कसम छूने की। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पुत्र? प्रेम आत्मिक सुंदरता से किया जाता है, शारीरिक सुंदरता से नहीं। आप भी सुंदर पुत्र की तरह भटक गए हैं। निश्चिंत हो जाइए और हमारे पास आ जाइए, हम आपको सब कुछ समझा देंगे और आपके लिए एक उचित वधु भी ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं आपके पास, लेकिन ढूंढिएगा जरूर बधू, कसम छूने की। धन्यवाद। यम जी, मुझे सुंदर जी का बार बार फोन आ रहा है, मैं क्या बोलूं उनसे? देवी, अब यदि आपके पास उनका दूरभाष आए तो आप उन्हें सब कुछ सच सच बता दीजिएगा। हमें भरोसा है कि अब उन्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि सुंदरता मन से आंकी जाती है, तन से नहीं। फिर से सुंदर जी का फोन। बात कीजिए। हेलो हेलो श्रीदेवी, श्रीदेवी, मुझे तुम्हारी कही हुई बात समझ में आ गई। मैं समझ गया कि मेरा नाम सुंदर है, पर मैं नहीं। मेरा पेट ढोल की तरह गोल है और मेरा रंग बैंगन जैसा। फिर भी मेरे नखरे तो देखो। प्रभु, लगता है सुंदर पुत्र बात को समझ गए। श्रीदेवी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को बदल लूंगा, प्लास्टिक सर्जरी करा के अपने आप को गोरा बना दूंगा और जैसी तैसी दवाई खा के पतला भी हो जाऊंगा। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये मनुष्य ने गोरा और पतला होने का तरीका भी इजाद कर लिया। विचित्र मनुष्य प्रभु, विचित्र। ये सुंदर पुत्र तो सुंदरता की गलत परिभाषा में ही उलझ गए। सुंदर जी, आप जैसे सोच रहे हैं मैं वैसी नहीं हूं, और आप ये खूबसूरत बदसूरत वाली बात मत कीजिए। अब तुमको जो पसंद है वही बात कहूंगा। तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कहूंगा, पर प्लीज एक बार कह दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, प्लीज। श्रीदेवी, मैं तुम्हें मिलने आता हूँ, ठीक है? प्लीज। सुंदर जी, हेलो हेलो। प्रभु, ये तो सारा मामला ही उलझ गया। हमें ये नाटक इतना आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए था। सुंदर जी के सर से ये ऊपरी सुंदरता का भूत उतर ही नहीं रहा है। यम जी, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अब इस खेल में आपका साथ नहीं दे सकती। देवी जी, चित्रगुप्त जी, इससे पहले कि सुंदर पुत्र सुश्री देवी जी के पास पहुंचे, हमें श्री देवी जी को सतर्क करना होगा। प्रभु, 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 वो देखिए श्रीदेवी। चलिए। हेलो मेरी श्रीदेवी, हमारे प्यार का पहला तोहफा। चित्रगुप्त जी, प्रभु, देर हो गई। तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर फूल, साथ में म्यूजिक। जल्दी आ जाओ, बजाओ बजाओ। मुझे तो सोच सोच के ही मजा आ रहा है कि कैसा होगा जब तुम मेरे घर पे आओगी, मेरे मम्मी पापा की बहू बनोगी और हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर होंगे। अगर इसके आगे तुमने एक और शब्द कहा ना तो जोर से तुम्हारे कान के नीचे कुछ बजने वाला है। बिल्कुल, कान के नीचे बजवाने ही तो आया हूँ। शहनाई, और जोर से बजाओ। प्लीज, तुम परेशान मत हो, ये हमारे शादी की शहनाई है, मिसेस सुंदर। सुंदर सुंदर जी, तेरा
एक मिनट मेरे पास आओ। ओह, गले लगाना चाहती हो? ओके ओके, लो आ गया। अब ऐसे नहीं, आंखें बंद करो। अच्छा, आंखें बंद करूं? ओके, लो कर ली आंखें बंद। नो प्लीज, आदमी। अगर दोबारा प्यार का दौरा पड़े ना तो आ जाना, एक और दे दूंगी। मिसेस सुंदर। ये क्या हो गया? सब कुछ उल्टा पुल्टा कैसे हो गया? फोन पे तो श्रीदेवी होती है और सामने फूलन देवी। आखिर ये चक्कर क्या है? चित्रगुप्त जी चलिए। चलिए प्रभु। प्रभु, हमें आने में वाकई देर हो गई। चित्रगुप्त जी, चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। आइए। उर्वशी देवी, केवल 4 घंटे शेष रह गए हैं शुभ समय बीतने में। हमें लगता है अब समय आ गया है सुंदर पुत्र को सब कुछ सच सच बताने का। उन्हें यह सच बताने का कि जिसकी आवाज ने उनके मन में शहद घोला है, जिनके खाने के स्वाद ने उनके दिल को मोह लिया है, वो श्रीदेवी नहीं, आप हैं। नहीं अम्जी, अगर इस बार भी उन्होंने मुझे मना कर दिया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। नहीं देवी, यदि उन्हें सत्य का पता चल गया तो वो मना नहीं कर पाएंगे। प्रभु ठीक कह रहे, आप ज्यादा मत सोचिए। सुंदर पुत्र के पास भी शादी का निर्णय लेने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। उर्वशी जी। अखिल जी, आप? मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ उर्वशी। मैं एक रोमिंग रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोच रहा था। सोचा कि अगर इस शहर का बेस्ट कुक मेरा पार्टनर बन जाए तो, मेरा मतलब है बिजनेस में, तो शायद मेरा बिजनेस कामयाब हो जाए। बात तो अच्छी है, लेकिन मैं कैसे? मैं तो... आप कुछ मत सोचिए, मैंने सारी तैयारी कर ली है। चित्रगुप्त जी, जी, ये पुत्र क्या खोलने के बारे में बात कर रहे हैं? रोमिंग रेस्टोरेंट प्रभु, मतलब 4 पहियों पर चलने वाला चलता फिरता भोजनालय। अद्भुत चित्रगुप्त जी, चलता फिरता भोजनालय। मनुष्यों की प्रगति भी अद्भुत है। ख्याल तो काफी अच्छा है, लेकिन अभी नहीं। अखिल जी, फिर कभी। मैं समझ सकता हूं, कोई बात नहीं। रुकिए पुत्र। यदि आप भोजनालय खोलना चाहते हैं तो इसमें अड़चन क्या है? वो मैं बिना उर्वशी की मदद के नहीं खोल सकता। उर्वशी देवी, हमें लगता है ये अच्छा अवसर है आपका हुनर दुनिया को दिखाने का। क्या आप नहीं चाहती कि आपके बनाए हुए व्यंजनों की तारीफ पूरा शहर करे? चाहती तो हूँ, लेकिन क्या मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाओगी उर्वशी, तुम्हारे हाथों में कमाल का जादू है। एक बार हाँ तो कर दो, मैं वैन का इंतजाम अभी कर लूंगा और सारा सेटअप भी तैयार कर दूंगा। हाँ देवी, समय कम है, लेकिन हमें लगता है आपको अखिल जी की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो जरूर। अद्भुत, फिर इस नेक कार्य में हम भी आपके साथ हैं। क्यों चित्रगुप्त जी? जी प्रभु।